हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे हुए होंगे। तो देखिए, मैं दिल्ली पुलिस के जो आपको पता ही है सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं लगभग। सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। बाकी कल दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसमें 3000 प्लस वैकेंसी आई है इस बार। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए, पूरा दम इस बार लगा दीजिए। आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में एक जॉब, आप एक पोस्ट अपनी लेनी है। जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनमें आपको तो एक ही पोस्ट लेनी है। आप ये सोच कर प्रिपरेशन करें कि इतनी सारी वैकेंसी में हमें सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, ठीक है। आप डिमोटिवेट ना हो अपना कि होगा नहीं होगा, अभी से होगा। भाई हो जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ये वीडियो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए या फिर कोई अदर बातें बताने के लिए नहीं है। ये वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर किए थे, और एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। उसमें मैंने क्लियरली बताया है, डेट बताई है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी हर वीडियो पे यही कमेंट आ रहा है कि हमारा तब का है क्या चल जाएगा, हमारा ओबीसी का तब का है क्या चल जाएगा। तो ये सब डाउट आपके क्लियर करने के लिए मैं सिंगल वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो टाइम से आप तक पहुँच सके। तो देखिए, दिल्ली पुलिस का आप अगर कोई भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेबल है, एडब्ल्यू टीपीओ है, या सीपीओ है, या ड्राइवर है, अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जर्नल वालों जो जर्नल में होते हैं, जर्नल वालों को तो किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो अपना फॉर्म ऐसे ही फिल कर सकते हैं। डीबी में भी उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते। सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट, मतलब जो भी आपकी हाईएस्ट ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट मांगी जाती है, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाएंगे आप जो डॉक्यूमेंट, बस वो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। बाकी अब ईडब्ल्यूएस वालों का डाउट मैं क्लियर करती हूँ। ईडब्ल्यूएस का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन दिया हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। हर साल 31 मार्च को आपका वो सर्टिफिकेट अनवैलिड हो जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो 1 अप्रैल 2000 मतलब 1 अप्रैल के बाद उसे रिन्यू ही कराना पड़ता है। तो इसी टाइप से 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है ईडब्ल्यूएस का। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 से पहले का, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का वो होना चाहिए। देखिए, अगर आप फॉर्म भर देते हैं बिना सर्टिफिकेट के, फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे वो वहाँ पर मान्य नहीं होंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट की डेट निकली हुई होगी या बाद का बना हुआ होगा तो वो आपको जर्नल में काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपने एज रिलैक्सेशन वगैरह लिया होगा ओबीसी एससी एसटी से, तो वो आपको फिर जर्नल में भी काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको आउट कर दिया जाएगा वैकेंसी से, मतलब मेरिट से आपको आउट कर दिया जाएगा, एक डीबी में आपको आउट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें पिछली बार डीबी में आउट किया गया था। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करे, उसके बाद फिजिकल क्लियर करे, उसके बाद फिर वो डीबी में बाहर हो। तो इसलिए आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट करा लीजिए। 1 हफ्ते में बन जाता है, 1 हफ्ते में मोस्टली सर्टिफिकेट बन जाते हैं। इसके बाद है ओबीसी और एससी एसटी। देखिए, ओबीसी एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्लियरली उसमें मेंशन किया गया है सेंट्रल की जॉब है। दिल्ली पुलिस की ये जो सारी वैकेंसीज आई हैं सेंट्रल की वैकेंसी हैं, तो सेंट्रल का ही आपका होना चाहिए। कोई कोई होता है जो ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है, या फिर बहुत रेयरली होता है, एक आध स्टेट ऐसा हो या कोई गांव वगैरह होता है जहाँ पर सेंट्रल का नहीं बन पाता। वो रेयरली होता है, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन अगर आपका बन रहा है तो आप बनवा लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको डीबी में आउट कर दें, या फिर आपको फिर जर्नल में काउंट करें और आपके उतने मार्क्स ना हो तो आपको डीबी में बाहर होना पड़े। तो आप ये लापरवाही मत कीजिए। एक डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर देते हैं वो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा कितनी मेहनत करके आया है। तो ओबीसी एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, पहली बात तो वो सेंट्रल का होना चाहिए। दूसरा, 21 अक्टूबर 2025 से पहले का होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बाद में बनवा रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, बाद में बनवा लेंगे, चल जाएगा, ऐसे नहीं चलता है। जो उसमें एक डेट दी हुई है उससे पहले का ही चलेगा आपका। और ओबीसी के मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे वो हमारे पास क्रीमी लेयर का है। आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए भाई, ओबीसी का बेनिफिट ले पाओगे। अगर क्रीमी लेयर का है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर ओबीसी का। तो ये थे आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट। और जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि बॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं दी गई है। ड्राइवर के लिए वैलिडिटी दी गई है। ड्राइवर के लिए आपका पिछला कितना भी पुराना हो, लेकिन 21 अक्टूबर 2025 से पहला होना चाहिए ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए। उसमें क्लियरली डेट दी गई है नोटिफिकेशन में। लेकिन कांस्टेबल में ही चाहिए, ड्राइवर के अलावा कांस्टेबल में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो वो वाला आप कभी भी बनवा सकते हैं।
आपके फिजिकल के टाइम पे हाथ में होना चाहिए। अगर फिजिकल के टाइम पे आपके पास नहीं होगा तो आपने कितनी भी एक्सीलेंट रेस मारी हो, कितनी भी आपके फिजिकल आपने बहुत अच्छा किया हो, वो आपको नहीं लेंगे। वो फिजिकल में ही आपको बाहर कर देंगे। फिजिकल के बाद एक डीवी होता है, उसमें वो आपको बाहर कर देंगे। तो मैंने पिछली बार जब था तो रोते हुए देखा था, मैं जा रही थी तब एक लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था कि डीवी की उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से उसे बाहर कर दिया था। तो आप ये गलती ना करें, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, इतने लाखों बच्चों को छोड़कर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिजिकल करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं, उसके बाद जब बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और आगे पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता कि हमारी तो किस्मत ऐसी थी। तो किस्मत ऐसी नहीं होती है, आप लापरवाही करते हैं, इस वजह से आपको बाहर होना पड़ता है। तो आई होप मुझे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं दूसरी वीडियो ले आऊँगी। बाकी तो मैं शॉर्ट वीडियो में ही लाने की कोशिश करती हूँ जितनी भी डिटेल्स होती हैं। तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तैयारी में अपनी लगे रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। इस बार एक एक पोस्ट आपको लेनी है। ऑल द बेस्ट।